हमारे संविधान में ये तय हुआ था कि आजादी मिलने के बाद 15 वर्ष के अंदर भारत की भाषा बदल जाएगी, संविधान में लिखा गया। और संविधान में लिखने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं थे, इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने संविधान लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के बहुत बड़े नेताओं में से हुआ करते थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा संविधान के बहुत बड़े नेताओं में गिनती होती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुआ करते थे। ऐसे 319 बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, और वो सारे के सारे बड़े नेता इस देश के मूर्धन्य लोग थे, विद्वान लोग थे, चोटी के लोग थे। समाज के लोगों ने उनको संविधान सभा के लिए चुनकर भेजा था। आपको मालूम है, हमारे देश के ये 319 नेता को भारत के लोगों ने चुनकर संविधान सभा में भेजा था, और ये देश के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती थी। इन्होंने लगातार चिंतन किया, मनन किया और आपस में बहस की है, और बहस करके ये तय किया कि जल्दी से जल्दी हमें अंग्रेजी से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो संविधान सभा में ये बात हुई। एक दल के नेता ऐसे थे संविधान सभा में जो ये कहा करते थे कि अंग्रेजी से तो हमें आज ही छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि ये गुलामी की भाषा है, हमारी नहीं है। लेकिन दूसरे दल के ऐसे नेता थे, वो ये कहा करते थे कि धीरे धीरे छुटकारा पा लेना चाहिए। आपको मालूम है, भारत की आजादी के इतिहास में हमेशा दो तरह के नेता रहे हैं, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल वाले नेता हमेशा से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गरम दल के नेता थे संविधान सभा में। वो हमेशा ये कहा करते थे, आज और अभी, कल क्यों? हमें गुलामी की कोई निशानी रखनी क्यों है? आज और अभी तय करना है, और कल से जब संविधान लागू होगा तो अंग्रेजी को समाप्त कर देना है। हमारी मातृभाषा हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में हमें हमारा काम चलाना है। लेकिन दूसरे नरम दल के नेता थे, वो कहा करते थे नहीं नहीं, इतनी जल्दी मत करो, हमें इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके अंग्रेजी हट जाएगी। दुर्भाग्य से उस समय क्या हुआ, संविधान सभा में भी नरम दल वाले नेताओं की थोड़ा बहुमत हो गया, गरम दल वाले नेताओं का अल्पमत रह गया, तो बीच का रास्ता निकाला गया। गरम दल वाले कहते थे तुरंत अंग्रेजी हटाओ, नरम दल वाले कहते थे धीरे धीरे हटाओ। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि चलो ठीक है, 15 साल एक समय तय कर लेते हैं, 15 साल में हम अंग्रेजी को पूरी तरह से विदा कर देंगे। ये तय हो गया, लिख गया। जब तय हो गया और लिख गया और संविधान की सभा का प्रस्ताव बन गया और उसके बाद वो दस्तावेज बन गया, तो उसके बाद आजादी के 62 साल होने को आए हैं, अभी भी अंग्रेजी को क्यों नहीं हटाया गया, क्यों नहीं उसको विदा किया गया? जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेजी को ऐसे ही भगाया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है।